दोस्तों यूपी की अदालत में एक बड़ा अजीब और एक खौफनाक केस आया जिसमें एक पाकिस्तानी परिवार के 4 मेंबरों को कैद सुनाई गई अपनी ही बहू को मारने के लिए, जो कि 6 महीने की प्रेग्नेंट भी थी। और जिस कारण करके उसकी जान गई वो बहुत ही अजीब और खौफनाक था। वो कारण था कि उसकी जो ससुराल वाले ये मानते थे कि उस लड़की में भूतों का साया है। हाँ जी, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। उस फैमिली ने जज के सामने ये कन्फेस किया कि हमने उसको, जो उसमें प्रेत आत्मा थी, जहाँ जिसको वो जिन कह रहे थे इसमें था, उसको निकालने के लिए हमने इसको मारा है। आप सोच सकते हैं कि आज के दौर में भी ऐसी घटनाएँ होती हैं। ये बिल्कुल ऐसी ही एग्ज़ैक्टली घटना हुई है जिसके बारे में आपको मैं बताने लगा हूँ। तो चलिए बात करते हैं सबसे पहले कि ये जो लड़की थी ये है कौन और इसका नाम क्या है। ये जो पिक्चर आप देख रहे हैं ये हैं 21 साला नाइला मुमताज़, जिसके बारे में मैंने आपको बताया कि इसके ऊपर उन्होंने ये इल्ज़ाम लगाया कि इसके अंदर प्रेत का जिन का आत्मा है जिसकी वजह से इसकी जान गई। और जो इसके ससुराल वाले हैं मैं उनको भी पहले आपको डिटेल में बता देता हूँ ताकि मैं बाद में आपको पूरी ये घटना की जानकारी दूँ। इसमें हैं इसके हस्बैंड जो है मोहम्मद तौसीफ़ मुमताज़, नाइला की सास जिसका नाम है सलमा असलम, उनकी उम्र है 51। और उसके ससुर ज़ियाउल हक, उनकी भी उम्र 51 है। और नाइला के ब्रदर इन लॉ जिसका नाम है हम्माद हुसैन, 24 साल। इन चारों को ही जज ने गिल्टी पाया है नाइला के मर्डर में। और जो मैंने आपको बताया कि नाइला को इन्होंने इसलिए मारा कि उसमें जिन थे, जहाँ उसमें भूत प्रेत था उसके अंदर, जो जिसकी वजह से इन्होंने मारा। तो चलिए बात करते हैं कि ये सारा घटना हुई कैसे और कैसे ये पुलिस को इसके बारे में पता चला। तो ये घटना शुरू होती है 2008 में, जहाँ पर जो तौसीफ़ हैं उसके माँ-बाप ने पाकिस्तान में अरेंज मैरिज की। जिस लड़की का नाम था उसका नाम था नाइला। और जो नाइला थी उनके जो फैमिली फ्रेंड है उनके अकॉर्डिंग एक बड़ी ही मासूम और प्यार करने वाली, दूसरों का ख्याल रखने वाली, एक सीधी-सादी एक लड़की थी जिसका रिश्ता जो था तौसीफ़ के साथ हुआ था। और जो उनकी फैमिली के बयान हैं उनके अकॉर्डिंग जो नाइला है वो बहुत ही खुश थी, बहुत ही ज़्यादा लुक फॉरवर्ड कर रही थी कि मैं अपना जो नई फैमिली है उसको यूके में स्टार्ट करूँगी। यहाँ पर मैं ये भी बता दूँ कि जो अपने लोग होते हैं, जो ख़ास तौर पे देसी इन कंट्रियों में होते हैं, उनके लड़के चाहे जैसे भी हों लेकिन उन्होंने जो शादी है वो अपने उधर कंट्रियों में करनी होती है, लड़कियां वहाँ से लेके आते हैं। यहाँ पर लड़के जो हैं चाहे वो ड्रग्स में हों, चाहे उन्होंने कहीं जेल काटी हो, वो कोई चक्कर नहीं है। वहाँ पर भी मैं ये भी मेंशन कर दूँ कि हमारी कंट्रियों में भी ये नहीं देखते कि वो बंदा कौन है कौन नहीं, बस ये देखते हैं कि ये बंदा बाहर का है, बस जल्दी जल्दी शादी कर दो। तो इस केस में भी ऐसा हुआ। जो नाइला के घर वाले थे वो पहचान नहीं पाए इन लोगों का असली रूप। ये जो जानवर है, मैं इनको जानवर ही कहूँगा, जानवर भी वैसे काइंड होते हैं, लेकिन ये जो हैवान थे इन्होंने इनको वो जज नहीं कर पाए। तो क्या होता है, इनकी शादी हो जाती है। थोड़ी देर बाद नाइला जो है यूके में चली जाती है। और आपको पता ही है कि एज़ यूजुअल जब हमारी कंट्रियों से लड़कियां आती हैं, स्पेशली जो पहले विदेशों में नहीं रही होती, जहाँ उनको सिस्टम नहीं पता होता, वो बेचारियों को इतना आइडिया नहीं होता। तो जब वो आई तो घर के काम-कुम करने उसने शुरू कर दिए। तो जो नाइला की सास थी उन्होंने अपना जो काम करना शुरू कर दिया, ये करो, वो करो, इसको नहीं मिलना, ऐसे नहीं करना। तो जो पुलिस के अकॉर्डिंग नाइला है उसको बोलने में, जो कम्युनिकेशन में भी लैंग्वेज में थोड़ी प्रॉब्लम थी, तो वो बेचारी जो कहते ये करती रहती, क्योंकि उसको ये था कि चलो मेरा परिवार है, मैंने उसकी लुक आफ्टर करनी है। तो किसी कारण करके जो सास-ससुर था सलमा और ज़ियाउल हक, ये दोनों ही उसको नापसंद करने लगे और उसको तरह-तरह से तंग करना शुरू कर दिया नाइला को। तो जब ये थोड़ा देर ऐसे चलता रहा तो नाइला भी आगे से फिर एक दिन बोली कि आप मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? मैंने ये थोड़ा सोचा था कि मैं यूके में जाके ऐसी लाइफ़ जीऊँगी कि जैसे आपने कोई नौकरानी मज़दूर रखा होता है घर में। तो जब ये बात सुनी तो उनको और खून खोल गया, तो वो अपने बेटे को भड़काते इसके बारे में। और आपको पता ही है कि जो हमारे लोग होते हैं, इन ये आइडिये जो दिमाग के हैं ना, इनका क्या ही बात है, वो दिमाग के आइडिये बड़े होते हैं। तो इन्होंने जो इसका हस्बैंड था नाइला का, तौसीफ़, उसके दिमाग में ये डालना शुरू कर दिया कि ये लड़की तेरे लिए ठीक नहीं है। हो सकता है उसने थोड़ी पहले कहा हो कि क्यों नहीं ठीक है, क्या है इसमें?
हो सकता है ये रिपोर्ट में नहीं बताया गया, लेकिन मैं ये अपने आप से मेरा ओपिनियन है कि हो सकता है उसने पहले कहा हो कि क्या बात है, तो इन्होंने उसको बताया कि इसमें लगता है साया है। हाँ जी, आप ठीक सुन रहे हैं। इन्होंने उसको ये कान भरने शुरू किए कि इसमें जिन है, जो रिपोर्ट हुआ है, जो जज के सामने इनके जो स्टेटमेंट्स हैं, उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बता रहा हूँ दोस्तों, मैं कोई अपने आप से नहीं बना रहा। इन्होंने कहा कि इसमें जिन है और वो जिन भी किसी ने पाकिस्तान से इसके साथ भेजा है। बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। और इन्होंने उसको तंग परेशान करना शुरू कर दिया। नेचुरली अगर आप किसी एक बेटी को दूसरी कंट्री से ब्याह के लेके आए हैं और उसका कोई इधर फैमिली सर्कल नहीं है, तो आप उसको टॉर्चर करोगे तो वो मेंटली अपसेट वैसे ही बंदा हो जाता है, कन्फ्यूज वैसे ही हो जाता है, क्योंकि उसको लैंग्वेज बैरियर भी था। तो इन्होंने उसको ये कहना शुरू कर दिया कि तेरे में कुछ है, तू ऐसे ही नहीं हमारी बातों को सुना करती, तेरे में कोई ना कोई ये बाहर की चीज़ है। ऐसे करते-करते इन्होंने उसको परेशान करना शुरू कर दिया। इन्वेस्टिगेशन के अकॉर्डिंग जो नाइला है, उसने कई बार अपने जो पड़ोसी हैं, नेबर्स हैं, उनको भी अपनी लैंग्वेज में जितना भी वो बता सकती थी बताया। अपने घरवालों को भी फ़ोन करके बताया कि उसके सास-ससुर जो हैं, उस पे ये इल्ज़ाम लगा के उसको तंग कर रहे हैं कि तेरे में भूत है, तेरे में जिन है, जो पाकिस्तान से किसी ने तेरे मगर लगाया हुआ है। ऐसे ये रिकॉर्डेड बयान है कि उसने पहले से ही लोगों को बताया था कि ऐसे मुझे तंग कर रहे हैं। बात यहाँ तक दोस्तों बढ़ गई कि जब नाइला प्रेग्नेंट हुई तो उसके सास-ससुर ने ये इल्ज़ाम उसके ऊपर लगाना शुरू कर दिया कि ये बच्चा भी जिन की वजह से है तेरे में, ये हमारे बेटे का बच्चा नहीं है। आप बिल्कुल सही सुन रहे हो दोस्तों। उन्होंने अपनी बहू को ये कहा कि ये जो बच्चा भी है, ये जिन का बच्चा है, हमारे बेटे का बच्चा नहीं है। यहाँ तक उसको मेंटली इन्होंने टॉर्चर किया। आप सोच सकते हो इन जानवरों नुमा लोगों की करतूतें। इन्हीं के लिए लोगों के लिए दोस्तों मैं बोलता हूँ कि कौन लोग हो यार, आप किस कंट्री में आके कौन-सी बात कर रहे हो? आपको पता चल रहा है कि नहीं? जज के सामने अगर आप ऐसा बता रहे हो, तो आपका दिमाग तो नहीं हिला हुआ? वो भी जज भी कहेगा कि कौन लोग हो यार? जिन का बच्चा उसमें आ गया, जिन ने उसको ऐसे प्रेग्नेंट कर दिया और पाकिस्तान से जिन आया है। ये लोगों की आप सोच देखो, इन जानवर नुमा लोगों की सोच को आप देखो, ये कैसी सोच थी। चलिए बात करते हैं कि पुलिस को कैसे पता चला। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि जो 90% लोग हैं उन्होंने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब ही नहीं किया। तो आप बहुत ज़्यादा तादाद में वीडियो को देखते हो, तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इसको सब्सक्राइब करना, इससे हमें मोटिवेशन मिलती है। चलिए कंटिन्यू करते हैं स्टोरी को। इन्होंने क्या किया, जब वो 6 महीने की प्रेग्नेंट थी तो इन्होंने उसको एक रूम में बंद करके अपने आप से ही उसमें से जिन निकालने की कोशिश की। जो रिपोर्टेड हुआ है, जो पुलिस की इन्वेस्टिगेशन में सामने आया है कि इन्होंने उस बेटी को उस रूम में बंद किया और जो इसका ब्रदर इन लॉ ये भी आ गया। इन चारों ने उसके ऊपर तशद्दुद करना शुरू कर दिया, जिसमें ख़ास तौर पे सलमा असलम और उसका जो ससुर ज़ियाउल हक है, ये दोनों ने उसको कमरे में बंद करके उसके ऊपर तशद्दुद करना शुरू कर दिया और तौसीफ़ को और उस जो इसका ब्रदर इन लॉ, उनको बताया कि हम इसमें से भूत निकालने की, जिन निकालने की कोशिश कर रहे हैं, और उसको मारना-पीटना इन्होंने शुरू कर दिया। और जो मेडिकल रिपोर्ट आई है नाइला की बाद में, उसमें यही बताया कि इन्होंने उसका मुँह और नाक दोनों बंद करके उसको सफोकेट यहाँ तक किया कि तौसीफ़ पुलिस के अकॉर्डिंग सामने ही बैठा हुआ था। उस ऐसे बुज़दिल ने अपनी पत्नी को बचाने की कोशिश नहीं की और उन्होंने उसकी साँस रोक के उस लड़की को वहाँ पर ही अनकॉन्शियस कर दिया। और जब इन्होंने देखा कि वो बेटी जो है वो अनकॉन्शियस हो गई है क्योंकि उसकी साँस रुकी थी, तो पुलिस की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग जो इसकी सास है नाइला की, उसने तौसीफ़ को कहा कि अभी एम्बुलेंस को कॉल नहीं करना, क्योंकि हम वहाँ पर पहुँचने वाले हैं जहाँ से हम जिन को निकाल देंगे इसकी बॉडी के अंदर से। यहाँ तक इन लोगों की सोच थी। लेकिन जब थोड़ी देर हुई, वो हिलना-जुलना उसने बंद कर दिया, तो इन्होंने फिर जो एम्बुलेंस को 999 कॉल की और जब एम्बुलेंस आई, उन्होंने उसी समय ही उसको जो था डेड डिक्लेयर कर दिया। और जब वो हॉस्पिटल में लेके उसका पोस्टमार्टम हुआ तो पता चला कि उसको सांस रोककर उस बेटी को इन्होंने मार डाला।
और जब रिपोर्ट हुई तो पुलिस वालों के सामने इन्होंने बिल्कुल उसको नकार दिया कि हमने ऐसा कुछ नहीं किया, हमारा कोई कसूर नहीं है। और इन्होंने स्टोरी ये बताई पुलिस को, जिसको सुन के आप भी चौंक जाएँगे। इन्होंने कहा कि उसमें जिन था और उसने अपने आप को अपने हाथों से गला दबाकर मार दिया है। आप सोचो एक बार, ये ब्रिटिश पुलिस को फैमिली बोल रही है कि हमारी बहू ने अपने आप को कैसे मारा है, इसमें जिन था और जिन ने इसका गला दबवा के इसी से ही इसको ही मार दिया। ये पॉसिबल है? जब पुलिस वालों ने सुना और उन्होंने कहा जी ठीक है, हम मानते हैं आपकी बात, ऐसे करें आप अपना जूते वगैरह पहनिए और चलिए हमारे साथ। इन चारों को ही पुलिस ने गाड़ी में डाला और लेके थाने चले गए। और पुलिस वालों ने, जब आपको पता है कि हर एक पुलिस का एक अपना तरीका होता है, उन्होंने जब इनसे प्रेशर डाला और इन्होंने सारी सच्चाई बता दी, कौन-कौन वहाँ पर था, कैसे-खासे हमने उस बेटी को तशद्दुद किया और कैसे करके हमने जिन का नाम लगा के उस बेटी को, जो इसको शादी करके लेके आए थे, उसको बेचारी को इन्होंने मौत के घाट उतार दिया। आप सोच के देखो। और जब इन सब को जज के सामने पेश किया गया, जज ने इनको अच्छी खरी खोटी सुनाई। उन्होंने कहा कि आपने एक मासूम लड़की जो कि 21 ईयर ओल्ड थी और एक अनबॉर्न चाइल्ड था जिसमें वो भी इन्वॉल्व था, आपने इतना घिनौना काम किया है कि जो बेटी आपके पास प्रोटेक्शन के लिए आई थी, वो अपने आप को एक प्रोटेक्टेड महसूस करती थी आपके घर में, आपने उसी में उसको ऐसे मारा। और जिस तरीके से मारा वो एक कितना भयानक तरीका था। और ऊपर से कह रहे थे कि इसके पीछे पाकिस्तान से किसी ने जिन या भूत प्रेत लगाया हुआ था, प्रेत की आत्मा थी। आप सोच के देखो कि जहाँ पर लोग आजकल मून पर कॉलोनियाँ बनाने की बात कर रहे हैं, वहाँ पर रिहाइश बनाने की बात कर रहे हैं, यहाँ पर कुछ लोग ऐसे हैं जो अभी भी सोचते हैं कि किसी ने दूसरी कंट्री से प्रेत आत्मा या कोई जिन को छोड़ा और वो दूसरे बंदे की लाइफ में आके उसने पहले उस बंदे को, उस लेडी को प्रेग्नेंट किया और बाद में उसी ने अपने ही हाथों से अपना गला दबा दिया। कौन लोग हैं यार ये कैसे सोच सकते थे ऐसा काम करते? इनके हाथ नहीं कांपे इन लोगों के? वो जो एक बुज़दिल इंसान था इसका पति तौसीफ, उसके हाथ नहीं कांपे? उसको देख के बिल्कुल भी तरस नहीं आया कि मैं इस बेटी को शादी करके उस कंट्री से लेके आया हूँ? यार आपकी नहीं बन रही थी, आपके पास उसको वो अच्छी नहीं लग रही तो आप उसको छोड़ देते, डिवोर्स ले लेते। क्या क्या इसमें क्या बड़ी बात थी? पहले तो आपने उसको ये इल्ज़ाम लगाया कि उसका घर के काम नहीं अच्छे लग रहे, ये नहीं है। फिर आपकी जो मदर है, जो नायला की सास थी, उसने आपको बताया कि उसमें जिन है, तो आपने भी मान लिया। इस कंट्री में बोर्न ब्रॉट अप होके भी आपका ये मेंटालिटी है। आप ये सोच नहीं सके कि वो कैसे हो सकता है कि किसी कंट्री से और एक प्रेत की आत्मा आके आपकी पत्नी में वो काम कर रही है। आपको बिल्कुल भी ये एहसास नहीं हुआ? किसी की वो बेटी थी, अब उनकी फैमिली का इतना बुरा हाल है, वो कह रहे इतनी लाइवली हमारी बेटी थी, इतना प्यार करने वाली बेटी थी, वो वापस आ जाएगी। और आप इतने बेशर्म हो कि आपने ये भी नहीं सोचा कि वो 6 महीने की प्रेग्नेंट थी। कैसे लोग हैं यार ये? मैं तो हैरान हूँ कि ये लोग कैसे एग्ज़िस्ट करते हैं इस दुनिया में, जो ऐसी सोच, ऐसी गंदी सोच रखते हैं। और इनकी शक्लें देखो आप, ये देखिए इनकी शक्लें देखिए ज़रा। ये लगते हैं शैतान ही, ये खुद शैतान लगते हैं। मेरे को लगता है वो जिन जो थे वो ये खुद जिन थे। वो बेचारी में बेटी में जिन नहीं थे, ये खुद जिन थे, जिन्होंने ऐसा घिनौना काम किया और वो बेटी को मार दिया। अब देखो ये जो कम्युनिटी में ये बात हुई है, कम्युनिटी तो बदनाम हुई है इससे। लेकिन आप ये सोचो कि यहाँ के गोरे लोग हैं, उनको जब उनके, क्योंकि उनके न्यूज़पेपर्स में सारी खबरें ये छपी, आपने जैसे देखा पूरा वो डिटेल उसमें छपी और जिनका नाम मेंशन हुआ है और जज के सामने हुआ है। और अब ये सोचो कि ये लोग क्या सोचेंगे इनके बारे में कि यार ये आजकल के ये वाले साल में भी ये लोग ये सोच रहे हैं कि ईवल स्पिरिट होती हैं तो ये ऐसे करती हैं तो ये बंदे को अपने आप मरवा देती हैं। इनका मजाक नहीं बनेगा? क्यों ना इन कंट्रियों में फिर सख्ती होगी? क्यों ना फिर दूसरे लोग इनका मजाक उड़ाएंगे कामों के ऊपर कि आप भी यही हो? क्योंकि वो थोड़ा देखते हैं कौन है वो ब्राउन जो बंदे हैं, सबको ही फिर एक जैसा ही समझते हैं भी ये एक ही कम्युनिटी है।
उनको नहीं पता कि यहाँ पर बहुत बहुत नाइस लोग भी हैं, बड़े अच्छे जो ससुराल वाले हैं वो भी हैं, जो अपनी बहुओं का इतना ख्याल रखते हैं, इतना उनको प्यार करते हैं। लेकिन इन जैसे जो जिन लोग हैं, जो खुद शैतान हैं, उनकी वजह से जो दूसरे लोग भी बेचारे बदनाम होते हैं। मेरा ये स्टोरीज़ दोस्तों लाने का यही मतलब होता है कि आपको पता चले कि यार ऐसे लोग अभी भी एग्ज़िस्ट करते हैं, और अगर आप भी किसी को ऐसे इधर-उधर जानते हो जो ऐसा सोचता है, तो आप ये वीडियो ज़रूर शेयर करना और उनको बताना ना कि यार ये देखो कैसे लोग होते हैं। अगर आप भी कहीं कर रहे हैं तो प्लीज़ स्टॉप करें, आप ऐसा ना करें। जज ने फिर इनको सजाएँ सुनाई, जिसमें हम आपको बता देता हूँ। जज ने फिर जो तौसीफ़ था उसका हस्बैंड, उसको 13 साल की कैद सुनाई। जो सास सलमा थी उसको 15 साल की कैद सुनाई। जो ससुर था जियाउल हक उसको 15 साल की, और जो ब्रदर इन लॉ था हमाद हुसैन उसको 13 साल की कैद सुनाई। टोटल जो होती है आप लगा लो हिसाब के कितनी इनको सजा मिली है। क्या हुआ? एक आपने मासूम बच्चे की बेटी की जान ले ली। आपको ये क्राइम स्टोरी कैसे लगी आप कमेंट्स में ज़रूर बताना। मैं मिलूंगा एक और नई क्राइम स्टोरी में, तब तक के लिए एज यूजुअल दोस्तों, जय हिंद।